बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्लई के बारे में बताया हुआ है। यह पाठ आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 के कक्षा 7वीं का पाठ है और इसमें हॉकी के महान खिलाड़ी धनराज पिल्लई के बारे में बताया गया है। यह पाठ बच्चों एक साक्षात्कार के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार क्या होता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा के विषय में जानना या पूछना। साक्षात धन कार, मतलब साक्षात में कार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जो साक्षात यानी सामने जो बातें की जाए, तो साक्षात्कार करने वाली जो महिला थी उनका नाम विनीता है और विनीता ने धनराज पिल्लई से उनके जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो जिनका उत्तर उन्होंने धनराज पिल्लई ने दिया है। तो आओ देखते हैं इस पाठ में क्या है। धनराज पिल्लई का जो बचपन है वो पुणे की तंग गलियों में बीता था और उनका बचपन बहुत ही कठिनाई में बीता था। और वो चूंकि पारिवारिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, तो इसलिए ये अधिक पढ़ नहीं पाए थे, केवल 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। ये स्वभाव से बड़े तुनुक मिजाज थे, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले, बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाने वाले थे। किसी को भी साफ स्पष्ट रूप से कोई भी बात कहने से हिचकिचाते नहीं थे। ये देखने में बहुत सुंदर भी नहीं थे, लेकिन ये अपने माँ को इन्होंने अपनी प्रेरणा की शक्ति माना, मतलब माँ के प्रति ये बहुत ही समर्पित थे। उनका कहना था कि मेरी माँ ने मुझ में और मेरे भाई बहनों में बहुत अधिक संस्कार डाले थे। वे अपनी माँ को बहुत अपना करीबी समझते थे और उनकी माँ ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि प्रसिद्धि के साथ साथ विनम्रता बहुत अनिवार्य है। यदि आप जितने विनम्र रहेंगे उतना ही आपका जो है परिवार और समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। और वे अपनी भाभी को अपनी माँ के समान मानते थे। वे मानते थे, इस बात को स्वीकार करते थे कि वो तुनुक मिजाज हैं, जल्दी गुस्सा हो जाने वाले व्यक्तित्व के हैं। और उन्होंने अपने जीवन में सारी चीजें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया था। वैसे वे बहुत नरम दिल इंसान है, किसी को कभी दुख में नहीं देख सकते थे, लेकिन अपने परिवार, करीबी रिश्तेदारों व मित्रों की बहुत कद्र करते थे। अपने किसी भी गलती के लिए किसी से भी माफी मांगने में शर्म महसूस नहीं करते थे। बच्चों इसको फिर से बताते हैं। शुरू में इनके पास खेलने के लिए हॉकी नहीं थी। हॉकी का स्टिक इन्हें अपने भाई से प्राप्त हुआ और भारतीय कैंप के लिए जब इन्हें चुना गया उनके बड़े भाई को, तो उन्होंने अपना हॉकी जो है उठा करके धनराज को दे दिया। जब से धनराज के हाथ में हॉकी आई तो उनके हाथों में जैसे जादू आ गया। वे बड़े ही तन्मयता से खेलते थे और सन 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में उनका चयन हो गया और 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। इसके बाद ऑल इन एशिया कप जीतने के बाद इन्होंने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर उन्नति करते गए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। यहाँ तक कि इन्हें राष्ट्रपति ने भी इनकी बहुत प्रशंसा की थी और कई फिल्मी सितारे भी इनको बहुत पसंद करते थे। और पहली बार जब 1988 में दिल्ली में नेशनल में भाग लिया तो वहां पर इन्होंने एस्ट्रो टर्फ यानी कि कृत्रिम घास देखा और कृत्रिम घास पे खेलने का क्या तरीका सीखा। और इनके जो कोच थे सोमश्य और कॉर्बोलो एस्ट्रो टर्फ पर खेलना सिखा रहे थे इनको। ये सोच रहे थे कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि कृत्रिम घास का निर्माण कर ले रहे हैं। ये अत्यधिक साधारण परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए प्रसिद्धि पाने के बावजूद भी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये आम लोगों की तरह लोकल ट्रेन में सफर करते थे। एक बार तो एक पत्रकार ने रेलवे स्टेशन पर इनकी फोटो खींचकर समाचार पत्र में छाप दिया। अब हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करता है। अब ये पढ़ करके सारे लोगों को बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा सितारा जो है लोकल ट्रेन से चल रहा है। तो उनकी आर्थिक स्थिति चूंकि मजबूत मतलब आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत नहीं थी,
यहाँ तक कि घर और कार भी उन्होंने लोन से ही लिया था। उसके लिए भी बड़े मुश्किल से उन्होंने मतलब लोन लिया और उसे चुकाया। इनके जीवन की यह चाह थी कि लोग इन्हें सूरत की वजह से नहीं बल्कि इनके खेल के कारण पसंद करें, और ऐसा होने पर उन्हें अपार खुशी प्राप्त होती थी। उन्हें अच्छा लगता था कि लोग उनके खेल की तारीफ करते हैं। ये सदा अपने देश के लिए ही खेलना चाहते थे, और ये कि बहुत ही देशभक्त खिलाड़ी भी हैं। तो बच्चों, ये धनराज पिल्लई के बारे में संक्षेप में जाना।